क्या दिवाली के पटाखों को बेचना कैसा है, पटाखों का कारोबार करना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि पटाखों का बेचना और पटाखों का कारोबार करना ये जायज नहीं और दुरुस्त नहीं। इसी तरह वो चीजें जो उनके यहाँ पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, वो लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं या उनके किसी खास त्योहार में इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसी चीजों को भी बेचना दुरुस्त नहीं, मकरूह है, इससे बचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें और आपको ये सोचे बदलने की जरूरत है कि गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो कि नॉन मुस्लिम अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपको सुने, मतलब आप हो ही नहीं सकते दोस्त, हो ही नहीं सकते, दोस्त नहीं तो दुश्मन है, दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा को खौफ करो भाई, खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। और भाई दोस्त नहीं कहा है, दोस्त इसका मतलब दुश्मन का है भाई, वो दुश्मन ही है ना यार। आप लोग को तालीम जो मिली है ना भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तालीम को करेक्ट करें। क्या ख्याल है भाईजान? मैं सही नहीं कह रहा? इस तरह की बातें ये दुनिया देखती है हमें, इसीलिए तो हमारे हालात ये हैं। हमारा मुसलमान का हक बनता है कि हम हर बंदे को अखलाक सिखाएं, हाँ जी, मोहब्बत सिखाएं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है, हमारे सारे दुश्मन है। अगर मैं आपको प्यार से इनवाइट करूंगा ना तो आप मेरी तरफ आएंगे, हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूंगा गुस्से से तो आप मुझे लड़ोगे नहीं ना, तो बुरा भला कहते हुए चले जाओगे। हाँ जी, इस्लाम ना अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि भाई उसकी तशरीह गलत कर रहे हो यार, आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हो। हमने कुरान का तर्जुमा हर बंदे ने अपनी जुबान में किया, शिया ने अपनी जुबान में किया, यहूदी को नसरानी को रहने की इजाजत है, हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे, ऐसी फजूल उनसे जंग नहीं करनी हमने। यहाँ पर यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा कैमरे की तरफ, थोड़ा पीछे हो जाएगा आप सब। यहाँ पर बात यह है कि भाई थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है, हमें तालीम की, दुनियावी तालीम की भी जरूरत है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम इसी बहस को लेके बैठे रहे कि हिंदू अंग्रेज की मिल रही है, जब ईद की खरीदारी अपनों से करें, अपना खाएगा ज़कात निकालेगा, गैर खाएगा हथियार निकालेगा। और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा दो। दिवाली आ रही है, सामान उस दुकान से लेना जो तुम्हारे पैसों से अपने घर में खुशियां मनाए, अपने घर में दिए जलाए। उस दुकान से बिल्कुल मत लेना जो तुम्हारे पैसों से तुम्हारे ऊपर पेट्रोल बम और पत्थर चलाए। हिंदुओं जागरूक बनो, सेक्युलर चूतिए नहीं। राम राम। 180 फीट लंबी आंत होती है गाय माता की। इस दुनिया में सबसे लंबी आंत अगर किसी की है तो वो गाय माता की होती है। आंत का क्या करते हैं? उन आंत के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को चांदी के टुकड़ों से मिक्स करके और फिर उसको लगातार लकड़ी के गत्तों से कुटा जाता है और फिर निर्माण होता है आपके चांदी के बरक का, सिल्वर पेपर का। दिवाली आ रही है, भर भर के मिठाइयाँ खाओगे और खूब भगवान को चढ़ाओगे। ये सिल्वर पेपर गाय माता की आंत से बनता है। चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बिना आंत के सिल्वर पेपर नहीं बनता है। बनेगा तो थोड़ा थिक बनेगा, मोटा बनेगा। लोगों को एकदम थीन चाहिए, एकदम पतला चाहिए, वो तो आंत से ही बनेगा। अब की बार जब मिठाइयाँ खरीदो तो एक बार बरक वाली देख करके समझ लेना गो हत्यारे हो जाओगे अगर उस बरक वाली मिठाई को हाथ भी लगाया तो।